बड़े प्यार से आपने सभी ने भगवान का नाम जपा कि भगवान का नाम जपने से जिस प्रकार से सैनिटाइज करने से किसी सैनिटाइजर से कैसे जर्म्स मर जाते हैं, भगवान का नाम भी एक सैनिटाइजर से कम नहीं है। भगवान का नाम भी सिमरन करने से जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे द्वारा दूसरों के अंदर और दूसरों के द्वारा हमारे अंदर आ जाते हैं। कहते हैं ना, कोरोना से बड़ी बीमारियां पहले ही फैली हुई हैं। नेगेटिव थॉट्स क्या हैं? हाँ, वही है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान का नाम हर मर्ज की दवा है। भगवान का नाम सर्वोपरि है। पतितों को भी पावन कर देने वाला, गणका जैसी भी जिसको जप के तर गई, वाल्मीकि जैसे भी जिसको तर के गए, और तो और छोड़ो, हम तो अपने पांव से खुद चलने वाले लोग हैं, पर जो एक ही जगह पर पड़े रहते थे पत्थर, उन पर राम लिख दिया गया तो वो भी तरने लग गए। तो हम तो फिर भी चलने फिरने वाले, एहसासों वाले हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। क्या हम जपेंगे तो हम नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और देखो, संतों के साथ बैठ करके भगवान का नाम जपना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। सारी दुनिया ने सब देख लिया, पैसा पैसा हाय पैसा सब करके देख लिया। पैसे की हाय हाय भी वहीं रह गई, बंगलों की हाय हाय भी वहीं रह गई, गाड़ियों की भी हाय हाय वहीं रह गई। देखो, हम तो घर में चल फिर रहे थे, घूम फिर रहे थे ना, लॉकडाउन हुआ था, पर कई लोग 8-8 साल से एक ही बिस्तर पर बेचारे पड़े, उनकी कैसी हालत होगी। चलो, हम घर में ही थे 3 महीने, पर फिर भी घर में भी घूम फिर तो रहे थे कि नहीं फिर रहे? चल तो रहे थे ना। पर कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको पैरालिसिस हुआ पड़ा है, 5-5 साल 10-10 साल से कोमा में बेचारे की बिस्तर पर पड़े हैं। हम पर भगवान की बहुत कृपा, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है जिसके हमारे पास शायद शब्द भी कभी मिल नहीं पाएंगे। इतनी भगवान की रहमत है। उस परमात्मा की हम रहमतों को याद करें, उसकी कृपाओं को अगर हम याद करें तो देखेंगे कि बहुत सुख है, बहुत सुखी है, हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं। दुखियों को देखेंगे तो पता पड़ेगा कि हम कितने सुखी हैं। पर हम क्या होता है, दुखियों को देखते नहीं, हम देखते किसको हैं? सुखियों को देखते हैं। और बड़ी मजे की बात बताऊं, जिन सुखियों को हम देखते हैं उनके भीतर कितना दुख है वो भी हम देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। दूर से लगता है कि ये बहुत बड़ा सुखी है, पर भीतर से कितना टूटा हुआ है वो किसी को पता नहीं है। पहले एक बहुत गाना आया था ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो जो ये दिख रहे हैं ना सुखी लोग, इनके भीतर बहुत बहुत बड़े बड़े दुख हैं। आप हमसे पूछो, हमको पता है। गुरु नानक देव जी महाराज की ऐसी कथा आती है, एक राजा सोने के सिंहासन पर बैठा था, गुरु नानक देव जी महाराज के साथ मर्दाना सेवा में चलता था। तो मर्दाने की आंखों में आंसू आ गए। गुरु नानक देव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तो बोले, आपके साथ चल करके 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है, और ये राजा देखो सोने के सिंहासन पर बैठा है, इसको लोग पंखा कर रहे हैं, ताली ठोकता है तो 4 जने पानी का गिलास लेके आ जाते हैं। आपके साथ रहने का क्या सुख मिला? गुरु नानक देव जी महाराज हंसने लगे, बोले, इसके कारण तू रो रहा है? पगले, उस राजा के पास जा और उसको ये बात बोल कि तू सारे संसार में सबसे सुखी है। गुरु की आज्ञा मान के आया और राजा के कान में कहा, राजा तुम सारे संसार में जितने सुखी हो उन सबसे सुखी हो। राजा रोने लग गया, मर्दाना हैरान हो गया। राजा ने आस पड़ोस से सब नौकरों को हटाया तो बोले, तुमने मुझे गाली दी। बोले, हमने तो कहा तुम सारे संसार के सुखी हो। बोले, हाँ, ये मेरे को गाली ही है, क्योंकि सारे संसार में मैं जितना दुखी हूँ ना, भगवान दुश्मन को भी इतना दुखी न करे। क्यों, क्या हुआ? बोले, हमारी धर्म पत्नी बीमार हो गई थी, हमने खूब उसका इलाज कराया, आखिर वो मरने के आसन पर आकर पहुंच गई। हम एक बार उसके नज़दीक बैठे थे और उसका हाथ में हाथ धर करके बैठे थे, उसने आंखें खोली, मैं रो रहा था। तब रानी ने मुझे कहा, राजा तुम क्यों रो रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है, तुम तो राजा हो, शाहूकार हो, तुम्हारे पास न माया की कमी
न काया की कमी न स्त्रियों की कमी, दूसरी ब्याह लाओगे। तब राजा ने कहा ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं कभी दूसरा विवाह तुम्हारे मरने के बाद भी करने वाला। तब उस रानी ने कहा इन बातों को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे विश्वास हो कि मैं मरने के बाद विवाह दूसरा नहीं करूंगा। राजा ने कहा क्या करूं जो आप कहो। तब रानी ने कहा आप अपने पुरुषत्व को मिटवा दो तो हमें विश्वास हो जाए कि आप दूसरा विवाह न करेंगे, तो मरने के बाद मेरे मन को आत्मा को शांति प्राप्त हो। राजा ने नीम काबों से अपने पुरुष तत्व को खत्म करवा दिया। रानी को बता दिया गया कि राजा ने आपके लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। रानी इतनी खुश हो गई कि बीमारी को खा गई, उसकी खुशी बीमारी को खा गई और रानी वापस ठीक हो गई। कहिए जय श्री कृष्ण। ठीक तो हो गई पर रानी थी, सुंदर थी, छोटी आयु की थी, व्यभिचारिणी बन गई। जो राजा के घर में घुड़सवारी घोड़ों की सफाइयाँ करते थे उसके मालिक के साथ ये रानी का संबंध हो गया। अब राजा ये सब कुछ जानता था, रानी को समझाता तो रानी कहती थी कि राजा चुप रहना, अगर बताओगे तो नाम बदनामी तुम्हारी होगी, हमारा क्या है, हमको तो देश निकाली मिल जाएगी पर आपकी बदनामी हो जाएगी, आपको दूसरी रानी भी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप जो चल रहा है। अब राजा आंखों से आंसू निकाल के कहने लगा मर्दाना अब बताओ मैं सोने के सिंहासन पर सोया हुआ हूँ कि कांटों के सेज पर सोया हुआ हूँ, मुझे सा कोई दुखी होगा। मेरी धर्म पत्नी मेरे ही सामने में विचार करती है, वो भी घुड़सवार के साथ, और मैं कुछ कर नहीं सकता। तब मर्दाना दौड़ के लौट कर आया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और क्या कहने लगा, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधा। इसलिए जो नाम जपता है उससे बड़ा संसार में कोई सुखी नहीं है। बाकी सब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, सब दिखने का अच्छा लगता है पर कुछ भी ये क्षण भर के सुख है, थोड़ी देर सुख मिलेगा फिर दुख ही दुख है। और भगवान का नाम पहले भी सुख देता था, अभी भी सुख देता है और आगे भी सुख देता रहेगा। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लें। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सदकाम। जो नाम जपेगा ये लोक सुखी नानक हरि प्रभु बोलो गुरु नानक। सभी 1 मिनट के लिए भगवान नाम का ध्यान करेंगे।